Hello everyone, welcome back. So in this video we will be studying the u upon v rule of differentiation. तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ. डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v अगर आता है, u अपॉन v का मतलब होता है न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है. तो u अपॉन v रूल लगता है जिसमें डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लिखते हैं माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर द होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है. u अपॉन v इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v द होल डिवाइड बाय v स्क्वायर. तो आई होप इट इज क्लियर. लेट्स सी द सम्स. तो उसके लिए एक्सरसाइज 9.2 का मेन क्वेश्चन फोर्थ का सब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर जो है वो भी x का फंक्शन है. तो न्यूमरेटर पूरी चीज़ को हम u बुला लेंगे और डिनोमिनेटर पूरे चीज़ को v बुला लेंगे. तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u अपॉन वी रूल लग जाएगा. तो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, तो जैसा फॉर्मूला बोलता है कि पहले डिनोमिनेटर को कॉपी कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 को कॉपी कर लिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस, अब न्यूमरेटर को कॉपी कर लेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला में मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुट किया है. आप देख सकते हैं ये है v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. सो बस इतना ही किया था हमने. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सो लेफ़्ट साइड पे तो dy बाई डी एक्स ही रहेगा. राइट साइड पे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज़ कॉपी हो गया और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x एज पर फॉर्मूला x रेज टू n का फॉर्मूला, और डेरिवेटिव ऑफ 3 हो जाएगा 0 माइनस दूसरे टर्म के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉपी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव 0. तो ये दूसरा टर्म हो गया. द होल डिवाइड बाय, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज़ रहने देना है. तो अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचा है पहले टर्म में और दूसरे टर्म में सिर्फ 2x बचा है. करेक्ट है, क्योंकि 2x प्लस 0 तो 2x ही होता है. तो 2x जो है उसे आगे लिख लेता हूँ और एक्स स्क्वायर माइनस 5 को पीछे माइनस ये एक ब्रैकेट, यहाँ पे भी 2x माइनस 0 जो है वो 2x बचेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर. ऐसे सम तो हो ही चुका है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम लोग. 2x एक्स स्क्वायर के साथ 2x क्यूब और 2x 5 के साथ 10x हो गया माइनस 2x एक्स स्क्वायर के साथ 2x क्यूब 2x 3 के साथ 6x द होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर. और अब न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. 2x क्यूब माइनस 10x माइनस 2x क्यूब माइनस 6x द होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर. तो 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब कट हो गया. 10x और 6x दोनों माइनस है तो ऐड होगा माइनस 16x एक्स स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर. नीचे वाले के ब्रैकेट को ओपन करने का ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ छोड़ सकते हैं. यही हमारा आंसर है. सो दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन 9.2 मेन क्वेश्चन फोर्थ सब क्वेश्चन 2. अब आपको सारे सम्स एक जैसे ही लगेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. रूट एक्स प्लस 5 है ऊपर, नीचे रूट एक्स माइनस 5 है. देख के समझ रहे हैं कि ये u अपॉन v रूल है. तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. जो न्यूमरेटर में है वो u हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो v हो जाएगा. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला v
इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v रूट एक्स माइनस 5 द होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो बस इसको सॉल्व करना है अभी। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 5 कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स और डेरिवेटिव ऑफ 5 होता है 0 माइनस रूट एक्स प्लस 5 कॉपी, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 द होल डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर। उसे तो लास्ट तक टच ही नहीं करना है। तो यहाँ पे भी अभी ये चीज़ 1/2 रूट एक्स ही बचेगा क्योंकि वो प्लस 0 करके वो खुद ही होने वाला है। और 1/2 रूट एक्स को मैं अब डायरेक्टली इस बार सॉल्व कर रहा हूँ, रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो आगे लिख के सॉल्व कर ही लेते हैं। ये रूट एक्स माइनस 5 माइनस 1/2 रूट एक्स प्लस 5, ये पूरा चीज़ एक ब्रैकेट में द होल डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो 1/2 रूट एक्स जब रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो सिर्फ 1/2 बचेगा और ये बचेगा 5/2 रूट एक्स। आप करके देख सकते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स बचा 1/2 और 1/2 रूट एक्स इंटू 5 बचेगा 5/2 रूट एक्स। सेम यहाँ पे 1/2 बचेगा और प्लस 5/2 रूट एक्स द होल डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर। सो हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 5/2 रूट एक्स माइनस 5/2 रूट एक्स हो जाएगा माइनस 10/2 रूट एक्स द होल डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो 2 1s 2 5s और ये रूट एक्स भी डिनोमिनेटर में ले लेते हैं तो आंसर आ गया ऐसा, रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये था फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन। सो आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू आर गेटिंग द पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि यहाँ पे u/v रूल तो है ही है क्योंकि न्यूमरेटर में भी x के फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी x के फंक्शन है, बट न्यूमरेटर में दोनों मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो यहाँ पे uv रूल भी लगेगा और u/v रूल भी लगेगा, लेकिन कब कौन सा लगाना है ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग को बाहर से कैसा दिख रहा है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो पहले हम u/v रूल लगाएंगे और उसी के अंदर अपने आप uv रूल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सो पहला स्टेप है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे यहाँ पे एक न्यूमरेटर दिख रहा है जो x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर है वो भी x का फंक्शन है। तो मैं पहले u/v रूल लगाऊंगा। तो यहाँ पे v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v हो जाएगा द होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स को कॉपी कर लिया और अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स करना है, मतलब यहाँ पे uv रूल लगेगा। तो अब जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो uv रूल करके लिखेंगे। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये मैंने यहाँ पे अंदर ही uv रूल लगा दिया। वापस कंटिन्यू करेंगे, x ई रेज टू एक्स एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 अलग से और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है द होल डिवाइड बाय एक्स प्लस ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। ये स्टेप को एक बार समझ लेते हैं आगे जाने से पहले। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, u/v रूल लगाया क्योंकि बाहर से दिख रहा था कि न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है। तो हमने u/v रूल लगाया जो कि है v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u
माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। तो सिर्फ फॉर्मूला में u और v सब्सटीट्यूट किया। उसके बाद ये x प्लस ई रेज टू एक्स ऊपर से कॉपी कर लिया। नेक्स्ट था डेरिवेटिव ऑफ x ई रेज टू एक्स, जो कि खुद u v रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स, दो फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो फिर हमने यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा के ये लिख दिया। जहाँ पे u है x और v है ई रेज टू एक्स, तो u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u। उसके आगे x ई रेज टू एक्स को कॉपी किया नीचे और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस ई रेज टू एक्स का आंसर लिख दिया। x के जगह पे 1 और ई रेज टू एक्स के जगह पे ई रेज टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो वो एज इट इज़ लिख दिया है। अब आगे कुछ बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना बचा है। तो x प्लस ई रेज टू एक्स कॉपी, सेकेंड ब्रैकेट का x कॉपी, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है। उसके आगे ई रेज टू एक्स को कॉपी किया और x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस x ई रेज टू एक्स 1 प्लस ई रेज टू एक्स, ये चीज़ को एज इट इज़ कॉपी कर लिया, अपॉन x प्लस ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। वैसे तो सम इधर ख़त्म हो चुका है, बट अगर हमें ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म x जो है वो x ई रेज टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स। फिर पहले ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा दूसरे ब्रैकेट के, तो वो बचेगा एक्स ई रेज टू एक्स प्लस, अब पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म और दूसरे ब्रैकेट का पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो x ई रेज टू टू एक्स हो जाएगा, ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स करेंगे तो ई रेज टू टू एक्स हो जाएगा। तो ये था आपका पहला ब्रैकेट माइनस, अब यहाँ पे x ई रेज टू एक्स इंटू 1 करेंगे तो x ई रेज टू एक्स होगा, और x ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स करेंगे तो x ई रेज टू टू एक्स होगा, द होल डिवाइड बाय x प्लस ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ चीज़ें कट हो रही है, जैसे ये प्लस एक्स ई रेज टू एक्स है और ये माइनस है, और ये भी प्लस है और ये माइनस है। तो फाइनल आंसर बचा एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू टू एक्स द होल डिवाइड बाय एक्स प्लस ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो होप दिस सम इज क्लियर. This is third sum. Thank you.